ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह से टूट पड़े कि बहुत सारे पत्रकार इस खबर से पीछे हट गए। यहां तक कि द हिंदू अखबार ने खेद जता दिया और रिपोर्ट ही डिलीट कर डाली। द हिंदू ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है। भारत की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, इसलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। हमें अफसोस है कि पाठकों को इसे लेकर भ्रम हुआ होगा। हिंदू ने एक तरह से माफी मांग ली। अपनी रिपोर्टर की रिपोर्ट से पीछे हट गया अखबार। कितना टफ है इस समय में रिपोर्टर होना। जब विजेता सिंह को ट्रोल किया गया तब उन पत्रकारों ने भी कुछ नहीं कहा जो उनका इंटरव्यू करके अपने चैनल का टाइम भरते हैं। अब जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिरा है, तब हिंदू अखबार क्या करेगा? क्या सही खबर के लिए माफी मांगने पर माफी मांगेगा? यह भी एक रिकॉर्ड होगा, सही खबर छाप कर भी माफी मांगने का रिकॉर्ड। हम एक बार फिर से बता दें कि भारत का कितना जेट विमान गिरा है, इस बारे में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कुछ नहीं कहा। बल्कि जब पूछा गया कि पाकिस्तान का दावा है कि भारत के 6 विमानों को गिराया गया, तो उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया। यानी 6 विमान गिराए जाने की बात नकार दी, लेकिन नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, रॉयटर्स को कहते हैं। तो क्या यह माना जाए कि उन्होंने संख्या के बारे में अभी भी निश्चित तौर पर या अंतिम तौर पर कुछ नहीं कहा? नंबर महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर तो हो सकता है, 1, 2 या 3 या कुछ भी। उसे महत्वपूर्ण ना माना जाए, लेकिन विमान की संख्या बतानी तो चाहिए। उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? संख्या को लेकर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सवाल उठ रहे हैं। सीडीएस जनरल चौहान ने यह नहीं कहा कि 6 विमान गिरे हैं, इसे तो उन्होंने पूरी तरह गलत बता दिया। क्या उन्होंने एक जेट विमान के गिराए जाने को स्वीकार किया? यह भी साफ नहीं। केवल इतना कहा कि जेट गिरा है, कितना गिरा है पता नहीं। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि 30 मई को पत्रकार आदेश रावल के पॉडकास्ट में बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया 5 फाइटर प्लेन गिराए गए। उनसे पूछा गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे विमान गिरे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब में स्वामी कहते हैं,